वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। શું બધા મળીને મારી સાથે ગાઈ શકો છો? આપણો પ્રભુ મહાન છે ને તેના લોકો મધ્યે એ હંમેશા માટે હાજર હોય છે। હાલેલુયા। બધા મળીને મારી સાથે ગાઈ શકો છો? वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमेन, आमेन। બધા મળીને આનંદની સાથે આ ગીતને ગાઈએ। આપણો સામર્થ્ય પ્રભુ ત્યારે આ સમયે આપણી મધ્ય હાજર છે, ત્યારે આપણે તાળીઓ ફેરી હોવી જોઈએ। આનંદ અને ઉલ્લાસની સાથે તાળીઓના મોટા અવાજે ગીતને બધા મળીને ગાઈએ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बता मरीने। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसलिए वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। लिखने वाला इस प्रकार कहता है, तू न कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, वो तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। विश्वास के साथ है બધા મળીને ઈશ્વરને કહીએ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। साथ है ईश्वर की महिमा करिए वाला। लिखने वाला इस प्रकार लिखता है, मेरे विरोध उठने वाली हर चाल को भलाई में बदलेगा वो। हाँ, मेरे विरोध उठने वाली हर चाल को भलाई में बदलेगा वो। सोचा नहीं ऐसे कामों को, सोचा नहीं ऐसे कामों को करेगा यीशु मेरे लिए। वायदे का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे खुदा। वायदे का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे खुदा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा।
खुदा मेरे जीवन के लिए मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। जाल उसका विफल हुआ, जाल उसका विफल हुआ। बच निकला उसके फंदे में, बच निकला उसके फंदे में। ओ मेरे विरोध उठने वाली अचाल को भलाई में बदलेगा। ओ मेरे विरोध उठने वाली अचाल को भलाई में बदलेगा। ओ सोचा नहीं ऐसे कामों को, सोचा नहीं ऐसे कामों को करेगा यीशु मेरे लिए। वायदे का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। वायदे का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है सारे लोगों यहोवा की स्तुति करो। है सारे लोगों यहोवा की स्तुति करो। तो इस तरह से बोलिए जय जयकार हो। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर एक बार बोलिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नाचते हुए गाते हुए यहोवा की आराधना करें। गर्मियों के तंबू में जैसे घाटी होती है हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। गर्मियों के तंबू में जैसे घाटी होती है हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। गर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है और हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। तू महान है स्वर्ग में और तू महान है पृथ्वी में। Thank you, Father.
समय हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आमेन। मुझे यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोला था कि 10:30 बजे तक बोलना है। कितने बजे तक? पर मैं वैसे नहीं करूंगा। हाँ, मैं आत्मा से चलाए चलूंगा। आमेन। बहुत सुनने से हम बहुत समझते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? बच्चे साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने के बाद भी मार्क्स कितने मिलते हैं? 35, 40, 50। तो क्या फायदा हुआ? साल भर तो सीख लिया, पर आपको पता है सीखने से फायदा नहीं होता, समझने से फायदा होता है। बोलो किससे फायदा होता है? हाँ, बहुत बार हम बहुत सीखते हैं पर समझते नहीं। ध्यान देकर सुने, अभी इधर उधर नहीं देखना, सीधा मेरी ओर देखे, ध्यान देकर सुनना। बहुत बार हम सीखते ज्यादा है पर समझते नहीं। और सबसे ज्यादा फायदा आपका तब होगा जब आप सीखना नहीं, समझना सीखेंगे। हालेलुया। तो आज हमें वचन को सीखना नहीं है, समझना है। बोलो क्या करना है? हाँ, और समझने के लिए ना थोड़ा भी काफी होता है। हालेलुया। हाँ, विश्वास करना। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके साथ यीशु मसीह ने खूब बड़ी बात नहीं की, बहुत बड़ी बात नहीं की। वो व्यक्ति है जक्कई। बोलो कौन है? जक्कई। जक्कई से कोई बड़ी बात नहीं की परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। जक्कई से केवल एक शब्द या एक वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 5 पढ़े। लूका उसका 19 और वचन 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा, ध्यान देकर सुने। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु ने ऊपर दृष्टि करके जक्कई से कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। कितनी बहुत बड़ी बात की यीशु मसीह ने। अरे बोलो ना, 1 घंटा प्रचार किया, 1.5 घंटा प्रचार किया, 1 मिनट भी बोला नहीं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह ने केवल क्या कहा? ध्यान देकर सुनिए। यीशु ने क्या कहा जक्कई से? जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। बस इतना ही यीशु ने कहा और जक्कई सारी चीजें समझ गया। आमीन। जक्कई को एक बात समझ में आ गई, आज मेरे घर कौन आने वाला है? बोलो कौन आने वाला है? तो उसने समझ लिया कि यीशु आएगा तो आज मेरे घर में से सारी गलत बातें बाहर निकालनी पड़ेगी। हालेलुया। जो भी मेरे घर में गलत चीजें हैं उसको मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। बाइबल कहती है जैसे यीशु उसके घर में आया, जक्कई ने कहा, हे प्रभु, जिससे मैंने 2 नंबर के पैसे कमाए हैं उनको 4 गुना वापस कर देता हूं और आधी संपत्ति किन में बांट देता हूं? गरीबों में बांट देता हूं। आपको पता है एक ही वाक्य यीशु मसीह ने बोला पर जक्कई समझ गया। आमीन। कि यीशु अगर घर आ रहा है ना, तो अगर यीशु घर में रहेगा तो गलत चीजें घर में नहीं रह सकती, पाप घर में, गलत आदतें घर में। बस एक ही शब्द में समझ जाना जरूरी है कि यीशु क्या कहना चाहता है। आमीन। बहुत बार परमेश्वर को हम घर बुलाते हैं पर आपको पता है कुछ भी निकालना नहीं चाहते, गलत बातें छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें चाहिए पर जगत की बातें भी चाहिए। परमेश्वर हमें चाहिए पर हम गलत बातों को भी करना चाहते हैं। पर आपको पता है समझना जरूरी है। बोलो क्या करना जरूरी है? समझना जरूरी है। जो समझते हैं ना वही आशीषित होते हैं। हालेलुया। हाँ, स्कूल में आपने देखा होगा कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, सब कम से कम कितने? 60। सबके सब डॉक्टर बनते हैं, सबके सब इंजीनियर बनते हैं, सबके सब टीचर बनते हैं। क्यों ऐसा? पढ़ाने वाला तो वही है ना, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, हाँ या नहीं? पर फिर भी सब डॉक्टर नहीं बन पाते, सब इंजीनियर, सब टीचर। क्यों? प्रॉब्लम किस में है? शिक्षक में या बच्चों में? हाँ, किस में है? क्योंकि पढ़ाई जो सिखाने वाला है ना, सबको एक ही किताब सिखा रहा है। हालेलुया। पर सीखने वाले जिस रीति से लेंगे ना, अगर आपने अच्छी रीति से समझा तो कोई डॉक्टर बन जाएगा, उससे कम समझा इंजीनियर बन जाएगा, उससे और कम समझा वो शिक्षक बन जाएगा, जिसने कुछ भी नहीं समझा वो कुछ नहीं बनता। समझ में आ रहा है ना? क्लास वही है, टीचर वही है, किताब भी वही है, पढ़ाते भी एक जैसे, पर जो समझता है वही आशीषित होता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन जितना समझोगे ना उतना आशीषित होगे। क्या सब लोग तैयार है खुदा को सुनने के लिए? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आमीन। परमेश्वर हमसे बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। एक छोटी सी दुआ करें, हम प्रार्थना और वचन में जाए। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें, उन गहरी बातों को समझने के लिए आप सहायता करें, हमारी समझ को आप खोल दे प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें और मुझे आपकी आत्मा से चलाए प्रभु। मैं घटू, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो एक वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 10 को पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने, बहुत ध्यान से और धीरे से पढ़े इस वचन को। हाँ, धन्य है वे, हाँ, फिर एक बार। धन्य है वे, वचन में यीशु कहता है धन्य है वे। बोलो क्या? मेरे पीछे बोलो, धन्य है वे। धन्य का मतलब होता है आशीषित। बोलो क्या? हाँ, बाइबल कहती है आशीषित वो व्यक्ति है। कौन? जिसके बारे में आगे लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए हाँ, जाते हाँ, हैं। वचन गलत है। जो धार्मिकता के जो कारण- धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरी बाइबल में लिखा है, इस बाइबल में क्या लिखा है? धन्य है वे। बोलो मेरे पीछे, धन्य है वे जो धर्म- धार्मिकता के कारण धार्मिकता के सताए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्म के कारण नहीं। धर्म और धार्मिकता में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान देकर सुने। लोग जो है ना हमें धर्म से पहचानते हैं। बोलो किससे पहचानते हैं? पर परमेश्वर हमें धार्मिकता से पहचानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्म की पहचान कपड़ों से हो जाती है। किससे हो जाती है? नाम से भी हो जाती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, धर्म की पहचान कपड़ों से होती है, पर धार्मिकता की पहचान जीवन से होती है। हालेलुया। धर्म की पहचान नाम से होती है। बोलो किससे होती है? अगर मेरा नाम क्या है? डैनियल। बोलो क्या है? तो कोई भी बता देगा ये कौन है? क्रिश्चियन है। बोलो कौन है? धर्म जो है ना वो नाम से पहचाना जाता है, पर आपको पता है परमेश्वर हमें काम से पहचानता है। हालेलुया। लोग हमें नाम से पहचानेंगे, पर खुदा हमें काम से पहचानेगा। ये धार्मिकता है। आमीन। धार्मिकता का मतलब होता है परमेश्वर को भाने वाला जीवन। आमीन। जो खुदा को अच्छा लगता है वो जीवन। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़े। धन्य है वे धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आमीन। आमीन। यहां मैं धर्म की नहीं, किसकी बात कर रहा हूं? धार्मिकता की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बनाने नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा है, एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन, मत्ती उसका 7 अध्याय और वचन 21 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अरे बाप रे, यीशु खुद कह रहा है। क्या कह रहा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। इसका मतलब क्या है? हे प्रभु कहने वाले कौन है? आमीन। बोलो कौन है? यीशु को हे प्रभु कौन कहता है? हम ना। तो हर एक के बारे में स्वर्ग मिलेगा ऐसा लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? यीशु हमें धर्म से नहीं, किससे पहचानेगा? हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो चर्च में जाता है हे प्रभु ही कहता है ना, पर प्रभु कहता है, क्या कहता है वचन? फिर एक बार पढ़े। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। वचन कहता है। ध्यान देकर सुने, क्योंकि परमेश्वर हमें नापता और तोलता जो है ना वो धर्म से नहीं, धार्मिकता से है। बोलो किससे है? धार्मिकता से है। आमीन। तो पहले तो ये अंतर समझ ले, धर्म और धार्मिकता। बाइबल कहती है धार्मिकता के बारे में। बोलो किसके बारे में? और परमेश्वर हमें पहचानता है किसकी वजह से? धार्मिकता की वजह से। बोलो किसकी वजह से? और वचन इसलिए कहता है, मत्ती 5 और 10 फिर पढ़ेंगे अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हमारा सताओ मतलब क्या होता है? विरोध। बोलो क्या होता है? सताया जाता है ना। हमें लगता है धर्म के कारण सताया जा रहा है। बोलो किसके कारण? नहीं, धार्मिकता के कारण सताया जा रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, शैतान को प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप चर्च में जाते हो। ध्यान देकर सुने, शैतान का विरोध हमें इसलिए नहीं है कि हम कहा जाते हैं चर्च में। नहीं, शैतान का विरोध इसलिए है कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो। समझ में आया? चर्च में जाने वालों का विरोध नहीं करता शैतान, स्वर्ग में जाने वालों का विरोध करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे ऐसे भी तो बड़े बड़े चर्चेस है कि जहां पर विरोध नहीं हो रहा, उनको कोई नहीं बोलता। शैतान का प्रॉब्लम
धार्मिक लोगों से है, धर्मी से नहीं। हालेलुया। धर्म के नहीं, धार्मिकता के मानने वालों को शैतान सताता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है तुम चर्च में जाओ पर स्वर्ग में, अरे बोलो स्वर्ग में नहीं जाओ। जो स्वर्ग में जा रहा है ना, शैतान उसको सताएगा। समझ में आ रहा है? तो वचन क्या कहता है? धन्य है वे आशीषित लोग हैं जो धार्मिकता के कारण, इसका मतलब स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। बोलो स्वर्ग का राज्य। जिन पर सताव आता है, जिनका विरोध होता है ना, समझ लेना हम एक योग्य मार्ग पर है। आमीन। इसका मतलब हम कहा जा रहे हैं? बोलो कहा जा रहा है। इसलिए हमें कौन सता रहा है? शैतान। कौन सता रहा है? हाँ, विरोध तो उसी का होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अगर समझो मैं दारू पीकर, बोलो क्या पीकर? दारू पीकर फुल टून हो गया, हाँ, और दारू पीकर अगर मार्केट में जाकर खड़ा हो गया और कुछ भी बकवास करने लग गया, कुछ भी बोलने लग गया, आपको पता है लोग देखेंगे मुझे पर कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे जान दो इसको, क्या ये क्या क्या किया हुआ है, पिया हुआ। कोई नहीं बोलेगा, कोई उसको सताव नहीं करेगा, कोई विरोध करेगा, कोई इसको समझाएगा भी नहीं। मुझे कोई समझने वाला या समझाने वाला नहीं रहेगा। पर अगर समझो मैं ही हाथ में बाइबल लेकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगूं तो विरोध करने लग जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, हाथ में बॉटल अच्छी है या बाइबल अच्छी है? पर लोगों को क्या अच्छा लगता है? बॉटल। अगर बॉटल रहेगी तो आपको कोई नहीं सताएगा, बाइबल रहेगा सारे सताएंगे। समझ लेना हम किसके मार्ग में है? स्वर्ग। बोलो किसके? बाइबल सच्ची कहती है। आमीन। तुम सताए जाते हो ना, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम किसके मार्ग में चल रहे हो? धार्मिकता। बोलो किसके? और तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग में। इसलिए तो शैतान चाहता है तुम न जाओ। आमीन। और इसलिए वो सताव लाता है, इसलिए वो विरोध को लेकर आता है, इसलिए सताया जाता है, इसलिए तकलीफ होती है। हालेलुया। तो जब भी तकलीफ होना, प्रभु को धन्यवाद दे, इसका मतलब होता है हम योग्य रीति से जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। जब मैं पीता था ना, मुझे कोई विरोध नहीं करता था। आप छोड़ दिए तो सब विरोध करते हैं। मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत पीता था मैं दारू। हाँ, सब पी कर देखिए मैंने, गाउटी, देसी, इंग्लिश बिंग्लिश जितनी भी होती ना सारी, हाँ सब पिया हूं मैं। पानी डाल के पिया, बिना पानी के पिया, हाँ बहुत पी मैंने। आपको पता है जब पीता था ना, कोई विरोध नहीं करता था। आप छोड़ दी तो सारे विरोध करने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, पीता था तब अच्छा था या छोड़ दी तब अच्छा हूं? अरे बोलो ना। हालेलुया। आज भी मैं आपको बोलूं, आप चर्च में जाते हो, अगर पीते होंगे ना, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, पर जिसने छोड़ दिया ना उसका ही विरोध होगा। हालेलुया। अगर आप चर्च में जाते हो ना, अभी भी तंबाकू खाते हो ना, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन से शैतान आपके पीछे हाथ धोकर लग जाएगा। अरे बोलो, क्योंकि वचन ही कहता है धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं। आमीन। धर्म के कारण नहीं सताया जा रहा, हमें धार्मिकता के कारण सताया जा रहा है। यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मसीह धार्मिकता के लिए आया। आमीन। यीशु मसीह किसी हमें एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े देने के लिए नहीं आया, एक नया जीवन देने के लिए आया। यीशु हमें नया नाम देने के लिए नहीं आया, यीशु हमें एक नया काम देने के लिए आया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। आमीन। जिस दिन आप में नए कामों को पाया जाता है, जिस दिन आप में नए स्वभाव को पाया जाता है, जिस दिन आप में नई आदतों को पाया जाता है, उसी दिन से शैतान हाथ धोकर आपके क्या लगेगा? पीछे लगेगा। हाँ, क्योंकि उसको पता है ये कहा जा रहा है अभी, क्योंकि शैतान को पता है शैतान कहा जा रहा है, शैतान कहा जा रहा है, इसलिए वो चाहता है हर व्यक्ति कहा जाए नरक में। हाँ, ध्यान देकर सुने। शैतान का प्रॉब्लम ये है कि वो नरक में जा रहा है ना, वो दूसरों को स्वर्ग में जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जो स्वर्ग में जाने लगता है ना, शैतान उसको क्या करने लगता है? सताने लगता है। बोलो क्या करने लगता है? हालेलुया। हाँ, इसलिए जब जब सताव आए ना, तो प्रभु को धन्यवाद दे। आमीन। क्योंकि सताव इसलिए आ रहा है कि हम कहा जा रहे हैं। अरे बोलो, नीले आसमां के मेरा यीशु, हम मिलेंगे, देखेगा सब देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। आमीन। और इसलिए शैतान चाहता है कि तुम मत जाओ, और इसलिए हमें सता रहा है। बोलो क्या कर रहा है? हाँ, सताव इसलिए आता है। आपको पता है बाइबल में लिखा गया है, ध्यान देकर सुने, याकूब के 12 लड़के थे। बोलो कितने लड़के थे? पर सताव एक ही लड़के पर आया। सताव एक ही लड़के पर आया। उसका नाम क्या है?
यूसुफ। बोलो क्या है? हाँ। किसको गड्ढे में डाला गया? किसके कपड़े उतारे गए? किसको बेचा गया? कौन गुलाम बना? कौन जेल में गया? किस पर आरोप लगे? किसको सताया गया? और कौन मिस्र का अधिपति बना? हालेलुया। जो सताव से होकर जाएगा वही स्वर्ग के राज्य को पाएगा। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाइबल यही कहती है, ध्यान देकर सुनना। अगर आप आशीषित होना चाहते हो ना तो सताव में से जाना पड़ेगा। सताव अगर होने लग गया ना, समझ लेना आप यूसुफ की लाइन में हो। बोलो किसकी लाइन में हो? और सताव नहीं होता ना तो आप 11 लोगों की लाइन में हो। उसके भाई थे बाकी कितने? 11। आपको पता है उन 11 भाइयों ने छोटे भाई को क्या किया? बाद में जब वो मिस्र का अधिपति बन गया तो घुटने टेकर उसको क्या किया? दंडवत किया, नमन किया। किसने? 11 भाइयों ने। किसको? यूसुफ को। बोलो किसको? ध्यान देकर सुने, अगर आपका सताव नहीं हो रहा ना तो आप उन 11 भाइयों की लाइन में हो। अगर आपका सताव हो रहा है तो आप यूसुफ के समान। हालेलुया। विश्वास करें कि आपके लिए खुदा ने जो रखा है ना, जल्दी परमेश्वर आपको देने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमेन। बहुत बार यूसुफ को भी लगता होगा, प्रभु क्यों इतना मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी क्यों मेरे भाई मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं? क्यों मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं? क्यों मेरे भाइयों ने मेरे नए कपड़े उतार लिए? क्यों मेरे भाइयों ने मुझे गुलाम कर दिया? क्यों मेरे भाइयों ने गैरों को मुझे बेच दिया? यूसुफ को लगता होगा ना कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? क्यों मेरे खुद के भाई मेरा विरोध कर रहे हैं? आज भी तो वही हो रहा है। यीशु मसीह पर भरोसा करने के बाद अपने ही भाई हमारा विरोध कर रहे हैं, अपने ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, अपने ही मित्र हमारा विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप किसकी ओर जा रहे हो? स्वर्ग। बोलो किसकी ओर जा रहे हो? यूसुफ परमेश्वर की योजना की ओर जा रहा था। बोलो किसकी ओर जा रहा था? तो इसलिए सताव हो रहा था। हालेलुया। इसलिए उसको सताया जा रहा था। इसलिए शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर की योजना तक न पहुंचे, और इसलिए यूसुफ को सताया जा रहा था। बेचारा यूसुफ बहुत तकलीफ में से जा रहा था ना। प्रार्थना भी करता था, खुदा पर भरोसा भी रखता था, परमेश्वर का भय भी मानता था, पर अच्छा कुछ नहीं हो रहा था ना। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सोचो ना, अच्छे कपड़े पहन के भाइयों को मिलने आया था ना। अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनकर भाइयों को मिलने आया था। उसको लगा भाई खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं उनके लिए खाना लेकर आया हूं, भाई खुश हो जाएंगे। पर आपको पता उल्टा हुआ। भाई उसको देखकर नाराज हो गए। भाई उसकी परिस्थिति को देखकर नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कपड़ों में हैं, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है? आज भी लोग आपके जीवन को देखकर नाराज होते हैं। अरे मैं पाप में हूं, ये कैसे सुधर गया? मैं अभी भी गंदगी में हूं, ये कैसे सुधर गया? प्रॉब्लम ये है लोगों का, ध्यान देकर सुने। मैं नहीं सुधर पाया ना, ये कैसे सुधर गया? इसलिए क्या होता है? विरोध। बोलो क्या होता है? सताव इसलिए हो रहा है। हाँ, यूसुफ के भाइयों को जलन किस बात की थी? कि हम मैले कपड़े में हैं और ये अच्छे कपड़े में। बोलो ये। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे जब मैं पीकर घूमता था ना, जब मैं तंबाकू खाता था, जब मैं गुटखा खाता था, हाथ में सिगरेट रहती थी, आप बुलाते मुझे यहाँ पर? अरे बोलो ना। क्यों? आज क्यों बुलाया? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने, और खुदा उसकी महिमा के लिए मुझे क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। जिस मुंह से बदबू आती थी आज उसी से वचन बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हाँ, ध्यान देकर सुने। लोग कहते हैं चर्च बंद करो, मैं कहता हूं पहले बियर बार बंद करो। अरे हाँ ना, जो लोगों को बिगाड़ रहे पहले उनको बंद करके दिखाओ, फिर लोगों को जो सुधार रहे उनको बंद करना। जहां लोग सुधर रहे हैं हम उनको बंद कर रहे हैं, और जहां लोग बिगड़ रहे हैं उनको हम लाइसेंस दे रहे। चलो चालू करो, ये क्या करो, सीधी बात। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने। प्रॉब्लम यही है, शैतान विरोध करता है। बोलो कौन विरोध करता है? और क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है आप कहां जा रहे हो। बोलो कहां जा रहे हो? हाँ, बाइबल कहती है ना, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमेन। तो जब विरोध होना, प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु को कहे, प्रभु जैसे यूसुफ को आपने ऊंचे पर किया, जल्दी तू मुझे भी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसे देखा कि अरे अच्छे कपड़े पहना है यूसुफ, तो क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए। बोलो उसके कपड़े उतार दिए। ध्यान देकर सुने, आज भी लोग वही करना चाहते हैं।
कि आपका अच्छा जीवन अगर देखे ना तो उस अच्छे जीवन को कैसे खराब करे, इसके बारे में आज लोग सोचेंगे। हालेलुया। पर आप विश्वास करना, परमेश्वर आपको नए कपड़े देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको फिर एक नया सम्मान देगा, परमेश्वर आपको एक नया आदर देगा। आमेन। बस विश्वास में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें उनके साथ भी हुई तो हमारे साथ भी होगी। बोलो हमारे साथ भी होगी। हालेलुया। अरे उनको नहीं छोड़ा गया तो हम किस खेत की मूली है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें होगी, पर विश्वास करना, जितना ज्यादा सताव उतना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। जितना बड़ा गोलियत उतना बड़ा पद। आमेन। ना दाऊद ने गोलियत को मार दिया, खुदा ने उसको चुन लिया, चलो मैं तुझे इजराइल का क्या बनाता हूँ, राजा। बोलो क्या बनाता हूँ। हाँ, तो बस विश्वास करे, शैतान कितना भी बड़ा हो, उसके काम कितने भी बड़े हो, खुदा ने आपको दाऊद की समान सामर्थ्य दी है। आमेन। अगर विश्वास के साथ डटे रहोगे ना, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, गोलियत आपके सामने पड़ेगा और खुदा आपको बड़ा करेगा। आमेन। ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। विश्वास करना। यूसुफ को बहुत सताया गया, भाइयों ने कपड़े उतार लिए, उसको गड्ढे में डाल दिया। बोलो कहाँ डाल दिया। लोग आपको कितना भी नीचे गिराए, लोग आपको, ये प्रभु के हाथ में आपको ऊंचा उठाना। आमेन। हाँ, यूसुफ के भाइयों को लगा अगर हमने कुएं में डाल दिया ना, गड्ढे में डाल दिया, ये बाहर नहीं निकल पाएगा ना। आज भी लोग हमें क्या करना चाहते पता है आपको, कहाँ डालना चाहते, गड्ढे में। लोग तो देखना चाहते कब तू गड्ढे में गिरे। हाँ ना, कब तेरा सत्यानाश हो, कब तेरा गलत। आज आपको पता है, एक ध्यान देकर सुने, आजकल का जमाना जो है ना, सब लोग, आप भी, हाँ, मनुष्य ज्यादा दुखी किस लिए पता है आपको। मनुष्य ज्यादा दुखी किस लिए है, खुद टेंशन में है या खुद समस्या में, इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग इसलिए दुखी है कि वो दूसरों की खुशी को देख रहे हैं, और दूसरे की खुशी देखकर वो क्या हो जाते हैं, दुखी। जितना हम खुद के दुखों से दुखी नहीं है ना, उतना हम दूसरों की खुशी से दुखी है। इसको कैसे मिला, समझ में आया कुछ। ध्यान देकर सुने। एक बार 3 दोस्त थे। कितने? 3 दोस्त। हाँ, उन 3 दोस्तों को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। बोलो किसने दर्शन दिया। हाँ, ध्यान देकर सुनना। तो स्वर्गदूत ने उन तीनों को दर्शन दिया और उनको कहा, एक एक वर मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। कितना? 2 नहीं मांगना, केवल एक को एक ही चांस, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने। स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा था, वो तीनों लाइन में खड़े थे। अभी तीनों को कहा, चलो मांगो, तुम्हें जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये था, ये तीनों के तीनों काले थे। बोलो क्या थे। ध्यान देकर सुनना। कलर कैसा था? हाँ, अपने जैसा। ध्यान देकर सुने, पक्का कलर था, काला। तो पहला जो दोस्त था ना, स्वर्गदूत ने उसको कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। तो पहले ने कहा, हे स्वर्गदूत, मुझे गोरा बना दे। क्या कहा? गोरा बना दे। तो स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है ना, मैंने एक चांस दिया है ना, तू गोरा बन जा। स्वर्गदूत ने कहा, चल तू गोरा बन जा, और तुरंत वो गोरा बन गया। वो क्या हो गया? दोनों देखने लगे बाकी, अरे बाप रे, ये हमारे जैसा काला था, ये क्या बन गया? गोरा बन गया। वो खुश हो गए, अरे कितना अच्छा दिख रहा है, ये गोरा बन गया। वो खुश हो गया ना, मैं गोरा बन गया। फिर दूसरे की बारी आई, 2 नंबर वाला जो था ना दोस्त, उसको पूछा स्वर्गदूत ने, बोल तुझे क्या चाहिए, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो दूसरे ने भी कहा, हे स्वर्गदूत, मुझे भी इसके समान क्या कर दे, गोरा बना दे। तो स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, इसको बना दिया, चल तुझको भी बना देता हूं। उसको भी गोरा बना दिया। अभी दोनों क्या हो गए? अभी कितना रहा? 1। ध्यान देकर सुनना। अभी दोनों गोरे बन गए। ये तीसरा देख रहा है, अरे बाप रे, ये दोनों गोरे बन गए। फिर तीसरे की बारी आई, स्वर्गदूत ने कहा, अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। अभी तीसरे ने क्या मांगा पता है आपको? स्वर्गदूत को लगा ये भी कहेगा मुझे गोरा बना दे, पर तीसरे ने ऐसा नहीं कहा। तीसरे ने कहा, हे स्वर्गदूत, इन दोनों को फिर काला बना दे। तीसरे ने क्या मांगा? इन दोनों को फिर काला बना दे। अभी स्वर्गदूत को तो देना ही पड़ा, क्योंकि इसने एक बार मांगा ना, फिर दोनों को क्या बना दिया। यही प्रॉब्लम है आज लोगों का, दूसरों का अच्छा देखते सहते। हाँ, हमारा पेट है ना, खाने की वजह से नहीं दुखता, दूसरों का अच्छा अगर दिख जाए ना तो उससे ज्यादा दुखता है। हालेलुया। समझ में आया कुछ। हाँ, तो यूसुफ के बारे में भी वही था। इसको कहाँ डालो? गड्ढे में। बोलो कहाँ डालो? हम बाहर निकलना चाहते और लोग हमें, अरे बोलो कहाँ डालना चाहते? गड्ढे में। ध्यान देकर सुने। हाँ, जिस दिन
मैंने दारू छोड़ दी ना, उस दिन से मुझे फुकट में पिलाने वाले मिल रहे थे। हाँ, पहले कोई नहीं देता था। जब मैं पीता था ना, कोई फुकट में पिलाता, पर जिस दिन मैंने छोड़ दी ना, लोग मेरे दोस्त मुझे फोन करके बुलाते थे, आजा पार्टी करेंगे। मैं कहता था पैसे नहीं है, अरे मैं पिलाता हूं। क्योंकि मैं बाहर निकल आया ना, वो फिर मुझे कहाँ डालना चाहते। अरे बोलो, गड्ढे में। ध्यान देकर सुनना, ये जगत और ये जमाना, ये संसार जो है ना, वो हमें गड्ढे में ही डालेगा। बोलो कहाँ डालेगा? पर विश्वास करना, खुदा ने हमें बाहर निकाल लिया। आमीन। जिसको परमेश्वर ने बाहर निकाला है ना, उसको फिर गड्ढे में कोई नहीं डाल सकता। आमीन। यूसुफ के भाइयों को लगा कि इसको गड्ढे में अगर डाल दिया ना, बाहर नहीं निकलेगा। अरे यूसुफ नहीं निकल सकता, पर परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। विश्वास करना, कितना भी कोई गड्ढे में डाले, खुदा है जो हमें फिर वापस बाहर निकाले। आमीन। हम भी तो गड्ढे में पड़े थे ना, आया नहीं? पाप के गड्ढे में थे ना, बीमारी के गड्ढे में थे ना, गंदी आदतों के गड्ढे में थे ना, नशे के गड्ढे में थे ना। खुदा ने हमें वहां से क्या निकाला? बाहर निकाल लिया। आमीन। आज मैं गड्ढे से बाहर हूं, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं गड्ढे में रहता तो अब तक कोई तेरी मिट्टी डाल के निकल जाता। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं गड्ढे में पड़ा रहता ना, तो शैतान आकर क्या डाल जाता? मिट्टी में। कब का मर चुका होता। ध्यान देकर सुने, खुदा ने मुझे उस गड्ढे में से बाहर निकाला ना, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। मैं इसलिए नहीं खड़ा कि मुझे पैसे मिले, मैं इसलिए नहीं खड़ा कि किसी ने मुझे खड़ा किया, मैं इसलिए खड़ा हूं कि उस खुदा ने मुझे गड्ढे में से बाहर निकाला। आमीन। जिसने मुझे बचाया है वो तुम्हें बचाएगा, जिसने मुझे सुधारा है तुम्हें सुधारेगा, जिसने मुझे जिंदगी दी वो तुम्हें जिंदगी देगा, जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर वचन कहता है, जितने धार्मिकता के कारण सताए जाते वो क्या है? धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। विश्वास करना, सहना। बोलो क्या करना? कुछ नहीं बोलना। बोलो क्या कहना? सहना। आमीन। हिम्मत को नहीं छोड़ना। हालेलुया। भले अपने भाई भी विरोध करे, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ना। भले अपने भाई गड्ढे में डाल दे, फिर भी हिम्मत। भले अपने भाई बेच दे, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? यूसुफ को खुदा ने कभी नहीं छोड़ा। आमीन। अपने सगे भाइयों ने छोड़ दिया। हालेलुया। पर यूसुफ को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। आपको पता है, इजराइल में भी परमेश्वर उसके साथ था, मिस्र में भी उसके साथ था। कहाँ भेज दिया उसको? मिस्र में। बोलो कहाँ भेज दिया? ऐसे लोगों में जो पहचानते नहीं, जो उसको गुलाम समझते हैं। पर आपको पता है, लोग गुलाम समझते हैं, खुदा नहीं। आमीन। परमेश्वर तो यूसुफ को वहां भी अपना बेटा ही समझ रहा था। हालेलुया। लोग आपको क्या समझते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ता? परमेश्वर मुझे क्या समझता है, इससे फर्क पड़ता है। आमीन। परमेश्वर हमें बेटा और बेटी समझता है। बोलो क्या समझता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, हम परमेश्वर की संतान है। बोलो क्या है? हाँ, इतना बड़ा पद और इतना बड़ा अधिकार और इतना बड़ा सम्मान खुदा ने हमें दिया है। आमीन। मैं भी परमेश्वर का बेटा और आप भी परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया। फर्क इतना है, हम यहाँ बेटे हैं, आप वहां बेटे, पर फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। आमीन। लोगों को लगता है कि ये बड़ा सेवक, कुछ नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान है। बोलो हम सब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। पर विश्वास करना, देखो 12 बच्चे थे याकूब के। कितने? 12। पर उनमें से एक छोटा जो था ना, यूसुफ, उसको खुदा ने क्या किया? बड़ा किया। बोलो क्या किया? बड़ा किया। क्योंकि यूसुफ किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के। ध्यान देकर सुनो, हम सभी परमेश्वर की संतान है, पर अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, तब खुदा ऊंचा करेगा। देखो याकूब के 12 लड़के थे। कितने? 12। उसमें से एक को छोड़कर कितने रहे? 11। पर 11 लड़कों ने यूसुफ के सामने क्या किया? दंडवत। बोलो क्या किया? उसको नमन किया, उसके सामने झुक गए। बड़ा भाई भी झुक गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के साथ कौन है? परमेश्वर। हाँ, यही बात है। भले आप उम्र में छोटे हो बड़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ कौन होना जरूरी है? परमेश्वर अगर आपके सामने रहेगा, साथ में रहेगा ना, सारे झुकेंगे। हालेलुया। सारे क्या हो जाएंगे? झुकेंगे। विश्वास करना, इसलिए खुदा साथ में होना जरूरी है। आमीन। हाँ, जो भाई जो है ना, जो गड्ढे में डालने वाले थे, बेचने वाले थे, कपड़े उतारने वाले थे, उसकी निंदा करने वाले थे, आपको पता है उसका अपमान करने वाले थे, उन्हीं भाइयों ने उसके सामने आकर दंडवत किया। आमीन। क्योंकि यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर। और यूसुफ सहता रहा। बोलो यूसुफ। क्योंकि यूसुफ को पता था परमेश्वर देख रहा है। आमीन। मुझे वो प्रतिफल चाहिए जो मुझे किसकी ओर से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा। विश्वास करना, वही परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ है। आमीन। और इसलिए वचन कहता है, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं वो धन्य
धन्य है क्योंकि स्वर्ग का राज्य। और एक वचन को पढ़ना, चलो एक वचन को पढ़े, दूसरे तीमुथियुस 3 और 12 पढ़े, दूसरे तीमुथियुस 3 और 12। हाँ जल्दी से, दूसरे तीमुथियुस 3 और वचन 12। पर जितने मसीह यीशु में हाँ, अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। जितने, इसका मतलब सब के बारे में नहीं है। जितने, इसका मतलब चर्च में 100 लोग होंगे, कितने? 100। पर जितने, उनमें से क्या? जितने भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वही सताए जाएंगे। समझ में आया? सब लोग नहीं सताए जाएंगे। एक परिवार में 5 लोग रहते, बोलो कितने? 5। सब नहीं सताए जाएंगे। उनमें से जो धार्मिकता में चलेगा ना, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेगा, उसको ही क्या सहना होगा? एक ही घर में रहने वाले लोग थे ना, याकूब, उसकी पत्नी और उसके 12 बच्चे, पर उन सभी लोगों में एक को ही सताया गया। वो कौन है? यूसुफ। क्योंकि वो धार्मिकता में चलने वाला था, वो भक्ति के साथ जीवन जीने वाला था, तो उसी को सताया गया। ध्यान देकर सुनना, जितने वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़े, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन हाँ, बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। ध्यान देकर सुने, अगर आप प्रभु के साथ चलोगे, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहोगे, पवित्रता में जीना चाहोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहोगे, तब वचन में लिखा है आप सब सताए जाओगे। अगर आप जगत के अनुसार चलोगे ना, आपको कोई नहीं सताएगा। खाते पीते रहोगे ना, आपको कोई नहीं सताएगा। गाली देते रहोगे, आपको कोई नहीं सताएगा। जगत के अनुसार जीवन बिताओगे, आपको कोई नहीं सताएगा। पर अगर आप खुद को बदल लोगे ना, तो आपको लोग सताने लग जाएंगे। वो लोग क्या करने लग जाएंगे? हाँ, आपका विरोध होने लग जाएगा। हालेलुया। मेल नहीं खाओगे। समझ में आ रहा है? मेल नहीं खाओगे, वो सताने लग जाते हैं। ध्यान देकर सुने। इसलिए भक्ति के साथ जीवन जीना ना कठिन है। बोलो क्या है? कठिन है। और जगत के साथ जीवन जीना बहुत सिंपल है। हाँ, जगत के जैसे जीवन जियोगे ना, सारे दोस्त बन जाएंगे। और खुदा यीशु, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसके वचन के अनुसार चलने लगोगे ना, सारे विरोध करने लग जाएंगे, क्योंकि ये वचन कहता है। आमीन। तो ये होगा उन लोगों के साथ जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं। 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। बोलो कितने प्रकार के? हाँ, एक जिनको लोग पहचानते हैं। बोलो कौन से? जिनको कौन पहचानते हैं? और दूसरे जिनको परमेश्वर पहचानता है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सभी को पता है ये मसीह लोग हैं, ये चर्च में जाते हैं, पर ये लोगों की पहचान है। पर हमें मनुष्य ने नहीं, हमें परमेश्वर ने पहचानना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर केवल उनको पहचानता है जो भक्ति में रहते हैं। बोलो किस में रहते हैं? जो प्रार्थना में रहते हैं। आमीन। जो वचन में रहते हैं, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चाहता है हमसे। एक वचन को पढ़ना, पहला पत्रस उसका 1 और 15 पढ़े। पहला पत्रस उसका 1 और 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हाँ, बाइबल क्या कहती है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो। बोलो क्या बनो? नाम नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। पर परमेश्वर कहता है तू पापी था, अब क्या बन जा? पवित्र बन जा। बोलो क्या बन जा? अशुद्ध था, अब क्या बन जा? पवित्र बन जा। परमेश्वर चाहता है मैं पवित्र हूं ना, तुझे अगर मैंने बुलाया ना, तू क्या बन जा? पवित्र बन जा। परमेश्वर एक ही चाहता है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर पवित्र लोगों को पहचानता है। बोलो किसको पहचानता है? पवित्र लोगों को। हालेलुया। कि जिनमें कोई पाप पाया, अशुद्धता पाई, बुरी आदतें पाई नहीं जाती, उनको परमेश्वर पहचानता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। समझ में आया कुछ? नया घर बनाते हो ना, समझो एक बहुत अच्छा घर बनाया किसी व्यक्ति ने, 20-25 लाख का घर बनाने के बाद, इतनी महंगी टाइल्स वगैरह, सारा फर्नीचर वगैरह बनाने के बाद, भले वो व्यक्ति तंबाकू खाता हो, घर में थूकेगा? अरे बोलो ना, क्यों नहीं थूकेगा? हाँ, घर किसका है? घर किसका है? बस में जाते हैं ना हम, बस में, अरे हाँ या नहीं? तो लोग क्या करते हैं वहां पर? देखा होगा आपने, तंबाकू खाकर वहां पर क्या करते हैं? पर समझो खुद की गाड़ी में गए तो
हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हारी गाड़ी से तो महंगी बस है ना। हाँ? तुम 7 लाख की गाड़ी में फिर रहे हो, बस तो 25 लाख की है। अरे बोलो बस कितने की है? हाँ, फिर भी लोग उसमें क्या करते हैं? थूकते, क्योंकि वो अपनी नहीं है। समझ में आया? अपनी गाड़ी में थूकेंगे नहीं, भले वो 2 लाख की भी हो फिर भी नहीं थूकेंगे, और दूसरे की रही तो थूकेंगे। वैसे ही घर का भी है, अपना है ना तो, और दूसरे का रहा तो। अरे बोलो ना। आपको पता है परमेश्वर भी ना थूकने वालों को नहीं लेकर जाए, क्योंकि उसको पता है मेरे घर में लेकर जाने वाला हूं किसके? अरे बोलो ना किसके? परमेश्वर के ना। तो हमें पता है ये किसका घर है। अगर आदत वो थूकने की रहेगी तो वहां पर जाकर भी क्या करोगे? हाँ? क्योंकि हमने बनाया है स्वर्ग। स्वर्ग हमने बनाया? किसने बनाया? तो उसकी कीमत किसको है? परमेश्वर को। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर उनको ही अंदर लेगा जिनमें गलत बातें, गलत आदतें। पहले मैं भी वैसे ही था ना, फिर भी सपना देखता था कहाँ जाने का? स्वर्ग में। हाँ, अरे मैं तो इतना डेंजर था ना, आपको पता है, गाय चाप लेता था, उसमें विमल डालता था, दोनों मिक्स करता था, तब किक लगती थी। हाँ, ऐसे एक पूड़ी से मुझे कुछ नहीं होता था, डबल डबल करके खाता था, तब किक लगती थी। ऐसा था मैं। हाँ, 2 शराब एक दूसरे में मिलाकर पीता था, तब किक लगती थी। ये ऐसा मेरा जीवन था। क्या लगता है आपको, अगर मैं वैसे ही रहता तो स्वर्ग में जाता? नहीं जाता, क्योंकि स्वर्ग मेरा नहीं है। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। मुझे मेरे घर में कैसा रहना है पता है, मुझे मेरी गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है पता है, और दूसरों की गाड़ी में वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरे का घर में वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह परमेश्वर को पता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर पहले हमें उसके घर का सभासद बनाता है। आमीन। पहले हमें उसके घर के सदस्य बना लेता है और फिर घर में लेकर जाता है, कि हम उसको भी अपना घर समझने लगे। आमीन। हालेलुया। मालिक और किराएदार में क्या फर्क होता है? मालिक पता है ना, घर का मालिक। और किराएदार किसे कहते हैं? जो घर किराए पर लेता है, बराबर है ना, भाड़ा देता है, बराबर है ना। किराएदार कभी घर को कलर करेगा? नहीं। किराएदार जो होता है ना, अगर कुछ टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत करेगा? नहीं। क्योंकि वो मालिक नहीं है। वो क्या है? और वो भाड़ा दे रहा है, बराबर है ना। बस वो किराया दे देगा और तेरा काम और मेरा काम खत्म। पर जो मालिक होता है वो क्या करता है? कलर निकल गया तो घर को कलर करेगा, कुछ टूट फूट हो गई तो मरम्मत करेगा, क्योंकि घर किसका है? मालिक का। बोलो किसका है? ध्यान देकर सुनिए। वैसे ही परमेश्वर पहले हमें क्या करता है पता है? परमेश्वर पहले हमें उसकी संतान बनाता है, अपना बनाता है, उसके घर का सदस्य बनाता है, पहले रिश्ता बनाता है, और उसके बाद घर में लेकर जाता है, कि हमें लगे ये हमारा ही घर है। हालेलुया। हम यहाँ पर किराएदार नहीं है, तो हमें संभालना होगा, हमें शुद्धता रखनी होगी, हमें पवित्रता रखनी होगी, हमें यहाँ पर योग्यता रखनी होगी। इसलिए ना पहले परमेश्वर रिश्ता बनाता है। आमीन। पहले हमें अपना सदस्य बनाता है, अपना रिश्तेदार बनाता है, अपने बच्चे बनाता है, और बच्चे बनाने के बाद हमें घर में लेकर जाता है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? क्योंकि स्वर्ग हमारी जगह नहीं है, स्वर्ग परमेश्वर की रहने की जगह है। हालेलुया। आज जगत में कोई भी मरे, हर एक व्यक्ति जाना चाहता है कहाँ? हाँ, पर समझता ही नहीं स्वर्ग अपनी नहीं है बाबा। स्वर्ग किसकी जगह है? तो परमेश्वर उनको ही लेगा ना जो उसके रिश्तेदार है। हालेलुया। जो उस घर में रहने की आदत रखते हैं, जिनको पता है कि वहां पर पवित्रता है और पवित्रता से ही रहना होगा। इसलिए वचन कहता है, पहला पत्रस क्या पढ़ा हमने? अभी पढ़े फिर एक बार, 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि खुद को पवित्र करे। हालेलुया। हाँ, तब पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। आमीन। आपको पता है, हमें ऐसा लगता है ना, उसने ये सुधर गया, वो सुधर। अरे पर मुझे एक बात बताए, मैं अगर सुधर गया तो फायदा किसका हुआ? किसका हुआ? मेरा। बोलो किसका हुआ? मेरा। तो परमेश्वर ने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया ना। फायदा हमारा ही हो रहा है ऐसे वैसे, परमेश्वर का उसमें कुछ भी फायदा
नहीं है। स्वर्ग में लेकर जाएगा, हम किराना साथ में लेकर जाएंगे तो खिलाएगा कौन? परमेश्वर। तो उसका फायदा है। फायदा किसका हुआ? हमारा। आमीन। स्वर्ग में लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। बोलो क्या तैयार करता हूं? अरे बाप रे, फुकट में जगह तैयार कर रहा है। फायदा किसका हुआ? किराया लेने वाला है, हम कुछ देने वाले हैं, फिर घर कैसे मिल गया? मुफ्त में। आमीन। फिर फायदा किसका हुआ? सब फायदा हमारा है, पर फिर भी हम नखरे करते हैं ना, फिर भी नखरे करते, नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा कहता है यही पर रहे, ध्यान देकर सुने, सारा फायदा तेरा है। अगर गलत बातें छोड़ेगा तेरा ही फायदा होगा, गलत आदतें छोड़ेगा तेरा ही फायदा होगा। जब मैं दारू पीता था ना, सुबह उठता था ऐसा सिर दुखता था, हाँ, आज नहीं दुखता, क्योंकि पीना छोड़ दिया तो क्या हुआ मेरा? फायदा फायदा। बोलो क्या हुआ मेरा? फायदा। पर लोगों को फायदा अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। ध्यान देकर सुने, प्रभु चाहता है कि हमारा फायदा हो, पर हम खुद नहीं चाहते कि हमारा क्या हो? फायदा हो। पर जिन्होंने फायदा कर लिया ना, उनको शैतान सताता है। बोलो क्या करता है? और जिनको फायदा नहीं हुआ ना, उनको नहीं सताता, उसको पता ही अपने ही है। ध्यान देकर सुने, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, वचन कहता है वो धन्य है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। विश्वास करें। जब जब सताव आएगा, जब जब विरोध होगा, जब तक आपके विरुद्ध में कोई खड़ा हो जाएगा ना, समझ लेना आप योग्य मार्ग में चल रहे हो। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप स्वर्ग की ओर न जाए। चर्च में जाने से विरोध नहीं है, स्वर्ग में जाने से विरोध है। बोलो क्योंकि बाटली छूट गई। हाँ, अब ये कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। तो शैतान लगा पड़ा है पीछे कि ये नहीं जानी चाहिए। प्रॉब्लम चर्च का नहीं है, प्रॉब्लम स्वर्ग में जाने का है। आमीन। शैतान हमारा शत्रु इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। इसलिए वो खुद भी नहीं जाता और दूसरों को भी नहीं जाने देता। हाँ, ये प्रॉब्लम है। आमीन। पर विश्वास करना, तुमने योग्य मार्ग चुना है क्योंकि खुदा तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहता है? स्वर्ग में। आमीन। हाँ, ये आशीषों का जीवन नहीं है मसीह जीवन। चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, ये मिलेगी, वो नहीं, स्वर्ग मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? बाकी मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, पर स्वर्ग मिलेगा इसकी गारंटी खुदा देता है, वचन देता है। आमीन। मैं नहीं देता, कौन देता है? वचन देता है, बाइबल देती है। हालेलुया। ये गारंटी है। आपको पता है, जिंदगी भर गरीब लाजर को कुछ नहीं मिला, ना अच्छे कपड़े मिले, ना चंगाई मिली, ना अच्छा खाना मिला, पर मरने के बाद 100% उसको स्वर्ग मिला। हालेलुया। जिंदगी भर दूसरों का झूठा खाना खा रहा था, हाँ या नहीं? जिंदगी भर कपड़े नहीं पहन सका क्योंकि उसके पूरे शरीर पर फोड़े थे। क्या थे? कपड़े नहीं पहन सका। जिंदगी भर कुत्ते आकर उसको क्या करते थे? चाटते थे, हाँ या नहीं? जिंदगी भर खुद का घर नहीं था, दूसरों के घर के बाहर पड़ा हुआ था, हाँ या नहीं? पर बाइबल कहती है जब मर गया तो कहा गया? बोलो कहा गया? गारंटेड है। आमीन। यहाँ कुछ मिले ना मिले, वहां स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। ये गारंटेड है। आमीन। शैतान क्या करता है? सब देना चाहता है यहाँ पर एक ही चीज चाहता है, स्वर्ग में मत जाओ। मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगा। तुझे क्या चाहिए? घर चाहिए, दे दिया। गाड़ी चाहिए, दे दिया। पैसा चाहिए, दे दिया। पर कहाँ नहीं जाना? पर यीशु कहता है कुछ नहीं दूंगा, पर तुझे क्या दूंगा? हालेलुया। सारी चीजें मिलती है। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर नहीं भी मिला फिर भी स्वर्ग तो मिलेगा। वो चीज बिना मांगी मिलती है। आमीन। हाँ, बाकी चीजें मांगनी पड़ती है, पर यीशु कहता है, भाई पता है आपको, स्वर्ग जो है ना वो बिना मांगी मिलेगा। केवल आप उसके मार्गों पे चलो, पवित्रता में रहो, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ, भले सताव हो उसको सहो। आमीन। क्योंकि ये सताव इसीलिए हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। आमीन। हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। दाऊद के भी 8 भाई थे। बोलो कितने भाई थे? हाँ, दाऊद के भी 8 भाई थे। टोटल दाऊद को पकड़कर 8 लोग थे। वो 7 लोगों को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं सताता था, पर दाऊद चुना हुआ था। बोलो दाऊद क्या था? चुना हुआ था। तो सब ना उस पर ही आकर गिरता था। गोलियत किसके सामने खड़ा था? दाऊद के सामने। शाऊल किसके सामने खड़ा था? शाऊल किसको मारना चाहता था?
इन 7 लोगों को कोई मार नहीं रहा था, पर दाऊद के पीछे पड़े थे, क्योंकि दाऊद किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के हालेलुया। जो धार्मिकता में चलेगा ना, शैतान उसके ही पीछे रहेगा। ध्यान देकर सुने, आमेन। प्रार्थना करता था, आराधना करता था, सारे अच्छे काम करता था, फिर भी शैतान लगा पड़ा था किसके पीछे? दाऊद के पीछे। हाँ, क्योंकि सताव उन्हीं का होता है जो धार्मिकता में चलते हैं। आमेन। आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, कल से सताव शुरू हो जाएगा। हाँ, ध्यान देकर सुनना। जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो बिंदास थे। हाँ, उनको कोई नहीं सताता, शैतान उनको सुलाता है, सो जा सो जा सो जा। ध्यान देकर सुनिए, शैतान चाहता ही है वैसे। आपको पता है, धार्मिक जीवन, आत्मिक जीवन वो है जो रोज हमें कुछ ना कुछ हमारे सामने खड़ा कर देगा। कभी कभी गोलियत खड़ा हो जाएगा, कभी शेर की मांग में जाना पड़ेगा, कभी आग की भट्टी में जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, कभी लाल समंदर सामने आ जाएगा। ये आत्मिक जीवन है। आमेन। आत्मिक जीवन वो नहीं कि घर में सो और सब चीजें मुझे मिले, बिल्कुल नहीं। बाइबल में ऐसे किसी के बारे में नहीं लिखा। मूसा को चुन लिया तो लाल समुद्र के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। इधर भी नहीं भाग सकता और उधर भी नहीं भाग सकता। ये मूसा की अवस्था थी। आमेन। तो मूसा के मन में क्या आया होगा? हे प्रभु, ये क्या कर दिया? पहले तो अच्छा था, मैं फिरौन के घर में रहता था, अच्छा 3 टाइम भोजन करता था, सारी चीजें वहां पर थी, अच्छे कपड़े पहनता था, ये कहां लाकर खड़ा कर दिया? सामने जाऊंगा फिर भी मरूंगा, और पीछे से वो आ रहा है, वो मार देगा। समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्यों चिल्लाता है? एक काम कर, अपनी लाठी को उठा और उस समंदर को बोल, उसके क्या हो जाएंगे? 2 भाग। बोलो क्या हो जाएंगे? विश्वास करें, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। भले आज हमारे सामने लाल समुंदर हो, 2 भाग खुदा ही करेगा। आमेन। एक नया मार्ग परमेश्वर ही देगा, क्योंकि उसने हमें चुना है। पर लाल समुंदर तो 100% आएगा। हालेलुया। हाँ, लाल समुंदर नहीं आएगा ऐसा बाइबल नहीं कहती। आमेन। संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, सताव, विरोध, पर धन्य कहना खुद को। बोलो क्या कहना? कि मैं आशीषित हूँ। आमेन। क्योंकि प्रभु मुझे क्या देना चाहता है? स्वर्ग। इसलिए सारी चीजें आ रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बाइबल में आप पढ़ो, दानियल को भी ऊंचा करना था ना, तो शेर की मांग में डाल दिया, शेरों के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। और जब शेर की मांग में से बाहर निकला ना, तो राजा उसको नमन करने लग गया। कौन नमन करने लग गया? वैसे ही है, जब हम सताव से जाते हैं ना, जब हम विरोध से जाते हैं ना, हमें परमेश्वर तैयार करता है कि सताव करने वाले हमारे सामने झुके। हालेलुया। विरोध करने वाले हमारे सामने झुके, क्योंकि उनको पता चल जाता है जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। जीवित परमेश्वर। हाँ, जब दानियल बाहर निकला ना शेर की मांग में से, वही राजा जिसने उसको वहां पर फेंका था, वही आकर कहने लगा, तेरा ही परमेश्वर महान है। आमेन। बोले यीशु मसीह की। उसी परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो। ध्यान देकर सुनिए, उसी परमेश्वर पर हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और बाइबल कहती है, धन्य हो तुम, आशीषित हो तुम, अगर विरोध होता है, सताव होता है, क्योंकि ये धार्मिकता के कारण तुम सताए जा रहे हो। स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। स्वर्ग का राज्य। आमेन। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, तो जब भी गोलियत को सामने देखो ना, तो खुश हो जाओ। तो क्या हो जाओ? हाँ, जब भी लाल समुंदर को सामने देखो तो खुश हो जाओ। जब भी शेरों को सामने देखो ना दहाड़ते हुए, तो क्या हो जाओ? जब भी आग की भट्टी को देखो ना, तो खुश हो जाओ। समझ लेना, कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। आमेन। परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है, जो भी धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताया जाती है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। यीशु मसीह के पीछे क्यों पड़े थे? किसका कुछ बिगाड़ा था? किसके पैसे चुराए थे? कभी किसी को गाली दी? किसी को मारा? किसी पर थूका? फिर भी यीशु पर थूका, फिर भी यीशु को मारा गया, फिर भी उसको गाली दी गई, फिर भी उसकी निंदा की गई। ध्यान देकर सुने ना, उसने तो लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, जो रो रहे थे उनको हंसना सिखाया, पापी थे उनको बदल दिया, सब सारी अच्छी बातें की, फिर भी सताया किसको गया? यीशु को। क्रूस पर किसको चढ़ाया गया? यीशु को। निंदा किसकी की गई? थूका किस पर गया? मारा किस पर गया? उसके साथ वही हुआ। पर आपको पता है, जब यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह कहा गया? बोलो कहा गया? वही है, हमारे साथ भी वही होगा। आमेन।
हमें जाना कहाँ है? स्वर्ग। कहाँ जाना है? तो सारी चीजें और सारे मार्ग हमें मिलकर स्वर्ग तक पहुंचाए। आमेन। तो प्रभु हमें धन्य कहता है। हमें क्या कहता है? हम आशीषित लोग हैं जिनका विरोध होता है, जो सताए जाते हैं। बाइबल में ऐसे बहुतों को सताया गया। एक वचन को पढ़ेंगे और हम बंद करेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, एक उदाहरण है वहां पर 16 प्रेरितों के काम, उसका 16 और वचन 16 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे और फिर हम बंद करेंगे। हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। पौलुस है वहां पर, जब वो कहता है कि हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, तो उनको एक लड़की मिली जो दासी थी। बोलो क्या थी? दासी थी। हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भविष्य बताने वाली दुरात्मा थी। बोलो क्या थी? भविष्य बताने वाली। दुरात्मा थी। पर ये अच्छी आत्मा नहीं थी। कौन सी आत्मा थी? दुरात्मा, बुरी आत्मा थी। ध्यान देकर सुन। ये दुष्ट आत्मा से लगी हुई एक लड़की है, दासी है। और बाइबल कहती है कि पौलुस ने उसको देखा। हाँ, आगे पढ़ना। और भविष्य कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। हाँ, पर उसका ये था कि वो दुष्ट आत्मा जो उस लड़की में थी, उसकी वजह से उसका जो मालिक था उसका फायदा होता था। बोलो क्या होता था? फायदा। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। दुष्ट आत्मा उस लड़की में है तो तकलीफ किसको होती होगी? किसको होती होगी? उसी को, उस लड़की को। पर फायदा किसका है? मालिक का। मालिक का। तो मालिक को कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल क्या होना चाहिए? फायदा। फायदा। पर तकलीफ किसको है? उस लड़की को। लड़की को। दुष्ट आत्मा ने किसको जकड़ा है? लड़की को। और फायदा किसका है? मालिक का। तो मालिक चाहेगा दुष्ट आत्मा निकले? नहीं। अरे बोलो ना। ध्यान देकर सुने। आज भी वही हो रहा है। क्यों नहीं बदलने चाहिए सामने वाले लोग? क्योंकि हमारा फायदा है। जवान क्यों नहीं बदलने चाहिए? क्योंकि हमारा फायदा है। जवान दारू पीकर नशे में क्यों घूमे? क्योंकि हमारा फायदा है। जवान क्यों हमारे पीछे घूमे? क्योंकि हमारा फायदा है। भले वो नाश की ओर जाए फिर भी चलेगा, पर फायदा मालिक का हो रहा है ना। बोलो फायदा किसका हो रहा है? तो मालिक नहीं चाहता वो सुधरे। समझ में आ रहा है? मालिक नहीं चाहता ना वो क्या करे? सुधरे। हाँ, ऐसे भी तो मालिक है जगत में जो आजकल की पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, जो आजकल के जवानों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि मालिक का क्या है? फायदा। हाँ, और सारा घाटा किसका है? जिसमें दुष्ट आत्मा है। ध्यान देकर सुने। पौलुस कहता है कि उस लड़की में दुष्ट आत्मा थी जो भविष्य बताती थी, पर उसकी वजह से उसके मालिक का फायदा होता था। आगे पढ़ना। वो पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने अभी लगी, बाइबल कहती है वही लड़की पौलुस के पीछे आकर चिल्लाने लगी। ए मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास। बुरी नहीं कहती थी पौलुस को और चेलों को, वो गालियां नहीं दे रही थी, पर क्या कहती थी पता है आपको? क्या कहती वो? ए मनुष्य परम, ये जो मनुष्य है ना, हाँ, परम प्रधान परमेश्वर परम के दास प्रधान है, परमेश्वर के दास है, है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा जो हमें बताते उद्धार के बारे में सिखाते हैं। हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। मुझे एक बात बताइए, वो लड़की गलत बोल रही थी या अच्छा बोल रही थी? अच्छा। पौलुस के बारे में गलत बोल रही थी या अच्छा बोल रही थी? तो पौलुस खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बोलो ना। खुश, क्योंकि ये मेरे बारे में क्या बोल रही है? अच्छा। एक दुष्ट आत्मा लगी हुई लड़की पौलुस के बारे में अच्छी बातें बोल रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है और इसका तुम सुनो क्योंकि ये तुम्हें उद्धार की बातें बताता है। अभी एक व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा लगी हुई, वो भी पौलुस की प्रशंसा कर रही है। तो पौलुस को तो खुशी होनी चाहिए कि अरे वाह, ये तो मेरी प्रशंसा कर रही है। पर आगे क्या हुआ पढ़े। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, हाँ? परंतु पौलुस दुखी हुआ। पौलुस दुखी हुआ। बोलो पौलुस क्या हुआ? दुखी। अपनी प्रशंसा सुनकर वो खुश नहीं था, उसको दुष्ट आत्मा के बंधन में देखकर वो दुखी था। हालेलुया। भले मेरी प्रशंसा हो रही, इससे कहते हैं खुदा का दास। आमीन। जो अपना फायदा नहीं लोगों का फायदा करवाता है। हालेलुया। जगत के लोग दूसरों को नाश में डालकर अपना फायदा करवाते हैं, पर खुदा के लोग दूसरों को बचाकर उसका फायदा करवाते हैं। आमीन। मसीही जीवन अपना फायदा करना नहीं है, मसीही जीवन दूसरों का फायदा करना है। हालेलुया। पौलुस दुखी हुआ। आमीन। अरे खुद के बारे में प्रशंसा कर रही है, फिर भी पौलुस खुश नहीं हुआ, क्योंकि पौलुस को पता था मैं क्यों खुश हूं, वो खुद दुष्ट आत्मा के बंधन में है। बोलो खुद दुष्ट आत्मा के, वो खुद तकलीफ में है, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं? आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने जवानों,
अगर कोई व्यक्ति आकर मुझे कहे ना, जो दारू के नशे में है, कि शिंदे सर बहुत अच्छा प्रचार किया, मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। मैं उससे कहूंगा मेरी प्रशंसा मत कर, तू दारू छोड़ दे, तू दारू छोड़ दे। मेरी प्रशंसा करने से क्या फायदा? तू तेरा फायदा करना। तू दारू छोड़ दे तो तेरा फायदा होगा, तू तंबाकू छोड़ दे तेरा फायदा होगा, तू जीवन बदल दे तेरा फायदा होगा, तू गलत बातें छोड़ दे तेरा फायदा होगा। यही मसीह जीवन है, यही सेवा है। हालेलुया। यही यीशु हमें सिखाता है। खुद का फायदा नहीं करना है, किसका फायदा करना है? दूसरों का। आमेन। हाँ, पर बाकी जगत में हम अलग ही चित्र देखते हैं ना। सामने वाला मरे पर किसका फायदा हो? मेरा फायदा हो। जवानों को खुद पिलाते हैं अपने फायदे के लिए, जवानों को खुद बिगाड़ते हैं अपने फायदे के लिए, जवानों को खुद बहकाते हैं अपने फायदे के लिए, जवानों को खुद भटकाते हैं अपने फायदे के लिए। आपको पता है मेरा प्रभु कभी ऐसे नहीं करता। भले मेरा कुछ भी फायदा ना हो, तेरा फायदा होना चाहिए। ये मसीह जीवन है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। यहां पर मैं अपने फायदे के लिए नहीं खड़ा हूं, यहां मैं आपके फायदे के लिए खड़ा हूं। समझ में आ रहा है? 1 रुपया का फायदा नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं तुम्हारा फायदा करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने फायदे के लिए नहीं आया, सारे जगत के फायदे के लिए आया था। आमेन। उसका कुछ फायदा नहीं था। अरे उसका तो लहू बह गया, अरे उसको तो मारा गया, कुचला गया, उसको तो घाव लगे, जख्मी हो गया, उसका कुछ फायदा नहीं था। पर उन सारे जख्मों से और उसके सारे लहू से सारे जगत का फायदा हो गया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन को पाए। आमेन। बाइबल कहती है जब पौलुस ने उसको देखा कि ये रोज कहती कि ये परम प्रधान के दास है, इनका सुनो क्योंकि ये उद्धार की बातें बताते हैं। बाइबल कहती है पौलुस को दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ। और क्या हुआ आगे? और मुड़कर उस आत्मा से कहा, और फिर पौलुस ने मुड़कर उस दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गई। और उसी घड़ी वो पिशाच उसमें से निकल गया। पौलुस खुश हो गया। आमीन। अपनी प्रशंसा सुनकर नहीं, उसमें से क्या निकल गया? दुष्ट आत्मा। आमीन। ये प्रभु के दास का काम है। ये मसीह सेवा है। हालेलुया। हाँ, भले वो मेरे फायदे की बात बोल रहे ना, मत कर मेरा फायदा, मत कर, तू अपने आप को सुधार। आमीन। और पौलुस ने उसको सुधार दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर निकल गई। पर आगे बढ़ना क्या हुआ? जब उसके स्वामियों ने देखा, जब उसके मालिकों ने सुना, उसके स्वामियों ने सुना, हमारी कमाई की आशा जाती है, हमारी जाती कमाई की आशा जाती है, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के सताओ। बोलो क्या आया? दूसरे लोग सुधर रहे हैं ना, तब क्या आता है सेवकों पर? सताओ। हाँ, क्योंकि हमारी कमाई की आशा जा रही है। हाँ, हमारे लोग कम हो रहे हैं, हमारे पंटर कम हो रहे हैं। तो सताओ। बोलो क्या आता है? सताओ। आपको पता है यही हुआ पौलुस के साथ। एक को सुधार दिया ना तो सारे उसके पीछे पड़ गए। क्यों सुधारा उसको? दुष्ट आत्मा में थी तो हमारा क्या हो रहा था? फायदा। पीता था तो हमारा क्या हो रहा था? फायदा। मैं सच कहता हूं, अगर मैं नहीं सुधरता ना, एक तो जेल में रहता, एक तो मर जाता। क्या? एक तो जेल में रहता, एक तो मेरी आदतें बहुत गंदी थी। ध्यान देकर सुने। मुझे ना ऐसा मारा मारी करना, भाईगिरी करना, ये बहुत आदत थी। अच्छा लगता था, ऐसे दोस्तों के साथ घूमता था मैं। दादागिरी करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो। मैं कई जेल में ही पड़ा रहता अगर नहीं सुधरता तो। समझ में आया? हाँ। आजकल बहुत बार मालिक जो होते ना जगत के, वो अपने फायदे के लिए दूसरों को बिगाड़ कर रखते हैं। अगर वो सुधर गए ना तो उनको तकलीफ इसलिए होती है, सताव इसलिए किया जाता है कि हमारे लोग सुधर गए जो हमारे फायदे के थे, अब तुम्हारे फायदे के हो गए, परमेश्वर के फायदे के हो गए। आमीन। समझ में आ रहा है? तब क्या शुरू होता है? सताव। पौलुस को पकड़ा, क्या किया? पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। बोलो क्या किया? अभी मुझे एक बात बताए, पौलुस ने कौन सा पाप किया? कौन सी गलत बात की? कौन सा अपराध किया? उस लड़की को उसने किस में से निकाला? दुष्ट आत्मा के बंधन में से। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया या बुरा किया? फिर भी उसको क्या मिला? जेल। बोलो क्या मिला? क्योंकि वचन कहता है धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। हालेलुया। अच्छा करो तो सताए जाओगे, बुरा करो तो कोई सताने वाला
नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ दारू की दुकान खोलने में टेंशन नहीं है, पर चर्च खोलने में टेंशन है। हाँ, दारू का लाइसेंस मिल जाएगा, चर्च खोलने में आप पूछ के देखो कि चर्च यहाँ पर बनाओ, तो कोई नहीं बनाने देगा, क्योंकि हम गलत करते हैं, वो नहीं कर रहे। बोले यीशु मसीह की। तो क्या करें हम? अपने काम को बंद करो और दारू की दुकानें खोल दो, तो शायद उनको अच्छा लगे, क्योंकि उनका फायदा है। हम लोगों का फायदा करना चाहते तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सताओ होता है। बोले इसलिए सताओ वचन कहता है जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। आमीन, यही होगा। फिर भी प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया, हम खुदा का काम कर रहे हैं। भले लोग सताए, पर कोई बचता है ना तो प्रभु को धन्यवाद। एक आत्मा बच जाती है ना तो प्रभु को, एक जवान दारू छोड़ देता है ना प्रभु को, एक जवान अगर गलत बातों को छोड़ देता है ना तो प्रभु को, एक मर रहा है जो बच जाता है तो प्रभु को, उसका प्रतिफल तुम पाओगे। हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग। बोलो क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लोगों की गालियां मिलेगी, पर वहां क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ विरोध मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? यहाँ लात घुसे मिलेंगे, वहां क्या मिलेगा? यहाँ जेल में डालेंगे, पर वहां क्या मिलेगा? बस हमें वही चाहिए। हमें क्या चाहिए? वही चाहिए, विश्वास करना। फिर एक बार लास्ट टाइम उस वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 5 और 10। मत्ती 5 और 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते जो हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य। आमेन। तो जब भी सताव हो, विरोध हो, तकलीफ हो, घुटनों पर आना और प्रभु को धन्यवाद देना। बोलो क्या देना? धन्यवाद। और प्रभु को कहना, प्रभु हम सही ट्रैक पर हैं। हालेलुया, हम सही मार्गों पर जा रहे हैं। आमेन। हाँ, विश्वास करें। इसका मतलब होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर। हमारा मार्ग योग्य है। हालेलुया। बिल्कुल निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना। तकलीफ तो आएंगी। आमेन। हाँ, समझ लेना, तुम्हें खुदा दाऊद बनाना चाहता है, दानियल बनाना चाहता है, मूसा बनाना चाहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को बनाना चाहता है, पतरस बनाना चाहता है, पौलुस बनाना चाहता है। हालेलुया। बाकी जो कुछ नहीं बनना चाहता उससे उस पर कुछ नहीं आएगा, उस पर कुछ आएगा नहीं। पर जो खुदा में बनना चाहेगा ना, सताव शुरू हो जाएगा। घर से होगा, बाहर से होगा, दोस्तों से होगा, समाज से होगा, कहीं से भी होगा, पर होगा। समझ में आ रहा है? कहीं से भी होगा। सताव केवल वो नहीं होता कि लोग आए और मारे तुम्हें, इसे सताव नहीं कहते। सताव बहुत रीति से आता है। समझ में आ रहा है? मानसिक तौर पर आएगा, आर्थिक तौर पर आएगा, सामाजिक तौर पर आएगा, गलत गलत बातों से आएगा, परिवार से आएगा, अलग अलग रीति से आएगा, पर आएगा। प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु को कहना, प्रभु स्वर्ग का राज्य मेरा है। बोलो स्वर्ग का राज्य मेरा है। आमेन। परमेश्वर हमसे हमें सिर्फ एक चीज देना चाहता है, वो क्या है? स्वर्ग। बोलो क्या है? बस, बाकी कुछ नहीं। इसलिए विश्वास करना, धार्मिकता में जो जिएंगे उनको ही इन चीजों में से जाना पड़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम चर्च में जाने से नहीं है, प्रॉब्लम स्वर्ग में जाने से है। समझ में आया? विरोध चर्च में जाने की वजह से नहीं होता, विरोध हम स्वर्ग में जा रहे हैं इसके कारण हो रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देना। आमेन। कि परमेश्वर हमें योग्य मार्ग पर लेकर जा रहा है और उसमें टिके रहना। बोलो उसमें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज की रात आपने हमसे बात की है। हाँ खुदा, आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। आप चाहते हो कि हम स्वर्ग के राज्य को पाए। मैं भी तो पाप में था, पर आपने मुझे बचा लिया। मेरा भी फायदा हुआ, मेरे परिवार का फायदा हुआ। हाँ प्रभु, इस पापी को आपने बचा लिया। आज आप चाहते हो कि हर व्यक्ति बच जाए, हम खुद का फायदा करें। जगत में नहीं प्रभु, स्वर्ग में हमें उन बातों को आप देना चाहते हो जो आपने हमारे लिए रखी है। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, भले आज हम सताव में से जा रहे हो, विरोध में से जा रहे हो, पर फिर भी पिता, हमारी आंखें हम आपकी ओर लगाए रखें। हम स्थिर रहे, विश्वास में बने रहे प्रभु, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है, वचन कहता है।
मैं आगे दौड़ा मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं क्या पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं मेरे लिए जो धन्य था उसको मैं क्या कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार थोड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार थोड़ा मैं जाऊं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दो जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दो जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं देखो तेरी सलीबियों खींचा मैं जाऊं देखो तेरी सलीबियों खींचा मैं जाऊं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु धन्यवाद पिता आज आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपके वचन में जैसे हमने सुना धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है हम विश्वास करते हैं प्रभु ये सताव ये विरोध ये सारी चीजें हमारे लिए आशीषित है प्रभु क्योंकि स्वर्ग के वारिस हम हैं पिता और इसलिए सारी चीजें हमारे साथ होती हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर भी हम दूसरों को बचाने वाले बने दूसरों को आशीषित करने वाले बने प्रभु पौलुस के समान आप हमें सहायता करें
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को खुद पर ले लिया और हमारा उद्धार किया, वैसे प्रभु हम भी दूसरों के उद्धार का कारण बने। ऐसा होने दे प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।